एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं आपको आज की जो पिकर कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक बताना चाहती हूँ। उसका टॉपिक है कि आपको ये ट्रिपल नंबर्स या डबल नंबर्स ऐसे क्यों दिखते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका हमेशा मुझसे कहना होता है ऑलमोस्ट कि हमें 111, 333 या ऐसे कुछ नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं। ओके तो मैं आप लोगों को आज पिकर कार्ड रीडिंग में इसका बताऊंगी, रिवील करूंगी कि एंजल्स ये नंबर्स आपको शो करके, मैं पर्टिकुलरली नंबर के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि ये 333 नंबर एंजल्स का क्या मतलब है आपको शो करने का। फाइन। और इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह का मतलब कार्ड रीडिंग होगी। इसमें पिकर कार्ड है, 3 पाइल्स होंगी और आप लोगों को एक एक पाइल उसमें से देखनी है। हर किसी इंसान के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंजल्स का, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स उनके सामने रिफ्लेक्ट करने का बार बार। तो उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके पास, आपके दिमाग में आपको बार बार दिखाई क्यों दे रहे हैं ये ट्रिपल डिजिट नंबर्स। फाइन। तो मैंने ऑलरेडी फाइल्स रेडी करके रखी हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवानी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स और माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। बिफोर हम पिक कार्ड रीडिंग करें तो मैं आपको जरूर एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको इस साउंड को फॉलो करना है। जितना हो सके इस साउंड को फॉलो अप कीजिए और ये साउंड सूथिंग इफेक्ट देगी आपकी लाइफ में। ये होप पहुंचाएगी एंजल्स की थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ साउंड आपके ईयर्स में। ओके और ये जो है ये मेरी रीडिंग को और इफेक्टिव कर देगा आप लोगों के लिए डिलीवर करने में। एंड लेट्स स्टार्ट। प्लीज इस पे फोकस दीजिएगा। तो ये 3 पाइल्स हैं हमारे पास। ओके एंड दीज 3 पाइल्स में मैंने पर्टिकुलरली एक एक कार्ड रख दिया इस पाइल के ऊपर सो दैट आप जिस भी कार्ड से रिलेट करते हो और जो नंबर आपके दिमाग में बार बार आपको स्ट्राइक करता है, तो मेरा आपसे यही है सुझाव कि आप उस नंबर को बार ध्यान में रखते हुए जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है कार्ड, तो वो चूज कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझ पाओगे आप लोग चीजें कि एंजल्स आपको ये मैसेज क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है आपको कि वो बार बार आपको वो ट्रिपल डिजिट नंबर दिखा रहे हैं। ओके तो पाइल 1 पे मैंने अंडरस्टैंडिंग रखा है, दिस इज अ फिश। ओके एंड पाइल 1 पे मैंने अंडरस्टैंडिंग रखा है। पाइल 2 पे मैंने इनर वॉइस रखा है विच इज समहाउ रिलेटेड टू मून ऑल्सो। ठीक है, पाइल 2 पे इनर वॉइस एंड पाइल 3 पे गाइडेंस, जो कि एक गॉडेस को भी डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। फाइन। पाइल 1 पे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, पाइल 2 पे इनर वॉइस एंड पाइल 3 पे गाइडेंस है। तो प्लीज चूज कर लीजिए सो कि आप लोग जो हैं प्लीज वो 3 डिजिट नंबर ध्यान में रखते हुए चूज करना जो आपको सबसे ज्यादा पाइल अट्रैक्ट करिए, प्लीज वही चूज कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के जो है वो चांसेस बनेंगे तब। ओके आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पाइल 1 पे अंडरस्टैंडिंग, पाइल 2 पे इनर वॉइस एंड पाइल 3 पे गाइडेंस। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग अपनी। पाइल 1 से स्टार्ट करूंगी मैं। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। जिन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग कार्ड चूज करा है पाइल 1 के लिए, लेट्स स्टार्ट विद देम। लेट्स सी कि एंजल्स उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। आई होप कार्ड विजिबल हो आप लोगों को। सबसे पहले श्री राधा फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से आए हैं। श्री राधा, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। फिर हमारे पास आते हैं नटराज। फिर हमारे पास आते हैं परशुराम। फिर हमारे पास आते हैं हनुमान जी। ये 4 कार्ड्स हमारे पास आए हैं फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से। फाइन। जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एंजल के मैसेज को, जो बताना चाहते हैं आपको कि आपको ट्रिपल डिजिट नंबर क्यों दिखते हैं बार बार। फिर हमारे पास आया है एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड में से पेरेंट्स, कट योर कोड्स एंड मीडियमशिप।
ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आया श्री राधा। आपके लिए ये कार्ड डिपिक्ट करता है faith in the power of love, ability to win the heart of one's beloved, increased devotion and attainment of divine love, liberation from the pains of thwarted love. ये जो है श्री राधा, ये यही बोलती है कि अगर आपको वो 3 डिजिट नंबर बार बार दिख रहे हैं तो वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एंजल्स आपको चाहती हैं कि आप जो है प्यार की भाषा समझें। आप जो है, आप लव की जो इनोसेंस है, लव में जो पावर है, डिवोशन है, वो सब समझें कि लव जो है वो ना सिर्फ एक, जरूरी नहीं कि इट इज बिटवीन अ मेल एंड फीमेल या एक आदमी और एक औरत में होता है। नो, देयर आर मेनी रिलेशंस जिसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड द लव। आपको इसीलिए 111 जो है या 222 या आप कोई भी कह लीजिए, XYZ जितने मर्जी आप कह लीजिए, आपको नंबर कोई भी दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है? वो इसीलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज एंजल्स वॉन्ट्स यू टू कि आप लिबरेट हो चीजों से। आप हर चीज को पकड़ के नहीं रख सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई चीज ने तकलीफ दी है, दुख दिया है सपोज, तो आप उस चीज के बारे में बार बार सोचेंगे तो वो चीज आपको दुख ही रहेगी। और हर एक चीज जो है, प्यार जो है, वो आपको देना ही पड़ेगा। आपको वो लीव, कहते हैं ना कि कई बार होता है कि आपको फॉरगेट करना पड़ता है या लेट गो करनी पड़ती है चीजें, तो आपके केस में आई कैन फील लेट गो ऑल्सो एंड वेलकमिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो वो चीज को आपको देखना पड़ेगा कि लव जो है इज अ वेरी प्योर एंड पायस मोशन फीलिंग, और दिस इज नॉट, लव कांट बी रॉन्ग। आप डिवोटेड, आप अपने आप को कैसे किसी के साथ आप लिंक कर सकते हैं या कैसे किसी के साथ रिलेट कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसीलिए आपको वो दिखता है। आपको प्यार को जानने पहचानने के लिए एंजल्स ने आपको वो चीजें दिखा रही हैं। फिर आता है हमारे पास नटराजन। फियरलेसनेस, जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, परफेक्शन इन द आर्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। आप महज एक ऐसे शख्स हैं जिनको बहुत जल्दी चीजें खराब होने से डर लगता है, तो वो फियरलेसनेस अपने अंदर से निकालें। आप अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स को क्यों नहीं महत्व दे रहे हैं, ये आपसे एंजल्स, ये नंबर्स जो हैं आपके सामने बार बार लाके बता रहे हैं कि वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन योर टैलेंट्स, वाई आर यू लिविंग देम बिहाइंड। आपको उन फोकस करना पड़ेगा अपने टैलेंट्स पे, अपने चीजों पर जितना हो सकता है। यू विल बी रियली, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। आपके इनर क्रिएटिविटी आपको आउटर क्रिएटिविटी में दिखानी पड़ेगी, ठीक है? और आपको अपने जो आपके दिमाग में चलता है म्यूजिक एंड डांस को लेके या वॉट एवर, अगर आपकी जिस भी तरह से आपके टैलेंट पे, इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट। कई लोग होते हैं जो अपने स्ट्रेस को जो है वो रिलीव कर सकते हैं डांस के जरिए, अपने म्यूजिक के जरिए या कोई भी आर्ट के जरिए। कोई भी आर्ट हो सकता है। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज डरिए नहीं, किसी भी चीज से डटकर सामना करें, बिकॉज आपकी, अगर आप कहीं पे भी घबराते हैं किसी चीज से तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो बेटर है आप उसको फेस करें, फेस ऑफ दें, उसको चैलेंज दें कि यस यू कैन डू दिस। परशुराम आए हैं, तो इसमें यही है, टीचिंग एबिलिटी, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, स्किल इन द मार्शल आर्ट्स, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वंस। यू कैन गो फॉर मेडिटेशन। आप टीचिंग के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपके लिए एक वन ऑफ द प्रोफेशन टीचिंग बहुत अच्छा है। इफ यू कैन मेंटोर समथिंग, समवन, या आप किसी को भी कोई गाइडेंस दे सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और आपको भी गाइडेंस की जरूरत है, स्पिरिचुअली यू नीड समवन जो आपको सही ट्रैक पे डाले। आप मेडिटेशन, योगा करें, एंड आई कैन टेल यू कि आपकी जो है, आप हमेशा यही मांगते हैं भगवान से कि सबका भला हो। आप कभी ये नहीं मांगते कि आप प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने आप को सबके ऊपर। और आप जो है, आपके अंदर स्किल्स हैं सेल्फ डिफेंस की भी, हर तरह की स्किल्स। आई थिंक मार्शल आर्ट्स में आप अगर अपना लक आजमाएंगे तो यू विल कम टू नो कि यू आर हैविंग दैट मच एनर्जी जो मार्शल आर्ट्स में अच्छा कर सकता है। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको भी जरूरत है कि आप अपनी स्पिरिट और अपनी क्वालिटीज को यूटिलाइज करें जो आप नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एंजल्स आपको ये नंबर जो है वो आपके सामने बार बार लेके आ रही है। फिर आता है हनुमान। कैपेसिटी टू परसिवरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, सुपर ह्यूमन power to accomplish acts of service, ability to increase one's attitude of love in performing selfless service। आपके लिए ये इसीलिए नंबर्स जो है रिफ्लेक्ट करते हैं बार बार, सो दैट कि आपको पता हो कि सहज पके तो मीठा होए।
धीरे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वैसे ही आपको परसिवरेंस रखनी है। आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में जो है वो तपस्या थोड़ी करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, चीजें जो है वो तभी वर्कआउट करने वाली हैं। ठीक है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। ऑब्वियसली अगर आप अपने बारे में ऑल द टाइम सोचेंगे, आप अपने भला कर ही नहीं पाएंगे। आपको दूसरों के हित के बारे में भी थोड़ा सोचना है, दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करना है, लगाव महसूस करना है, तभी बात जो है बेहतर बनेगी। फिर आता है पेरेंट्स। अगर आपको कोई नंबर बार बार जो है एंजल्स रिफ्लेक्ट करवा रही है, वो इसीलिए करवा रही है कि आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपके पेरेंट्स से बेस्ट आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है। और पेरेंट्स आपके जो है वो हमेशा आपका भला सोचेंगे, नो मैटर आपके और उनके बीच में कितने भी ग्रजेस हो, या कितना भी आप लोग अपने पेरेंट्स से दूर हो या दूरियां बनाए रखी हो, नो मैटर, दे विल बी सपोर्टिंग यू। और वो आपको हमेशा वेलकम करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में आपके हमेशा साथ खड़े होकर आपका सपोर्ट देंगे। कट योर कोड्स। अगर आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप में या किसी तरीके की किसी इंसान से कोई ना कोई दुख तकलीफ मिली है, तो उसको आप टाइम आ गया कि आप उसको लेट गो करें, बिकॉज तभी आपको वो नंबर्स बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि यू नीड टू लेट गो दोज थिंग्स नाउ इन योर लाइफ। मीडियमशिप जो है वो यही बोल रहे हैं कि आप जो है अपने डिपार्टेड लव्ड वन से, इवन आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आप उनके साथ भी एक रिलेशन कायम कर लेते हैं, आप उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। वो आपको स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल अगर मैं कहूँ कि वो आप बहुत अच्छे हैं मन ही मन में, अपने आप आपका बहुत अच्छा दिल है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर जब आपकी वो सोच आती है तो आप काम नहीं कर पाते उस तरह का। फाइन। तो पाइल 1 आपके लिए यही है कि एंजल्स कह रहे हैं कि लव, क्रिएटिविटी, फियरलेसनेस, meditation, spirituality and patience. These are the things which angels चाहते हैं कि आपको ये चीज समझ आए वो नंबर के थ्रू। ओके, आई होप कि पाइल 1 का आपको जो भी एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते थे कि आपको बार बार वो नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उसका थोड़ा सा क्या आपको उसका अगर इसका हाफ भी अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप अपनी लाइफ में उसको उत्तीर्ण करें और देखिए एंजल्स जो है आपको किस तरह से और हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आइए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। इनर वॉइस। जिन लोगों ने भी पाइल 2 इनर वॉइस चूज करा है, तो लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं। ओके, धनवंतरी, उनको क्यों वो नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, सरस्वती जी, चैतन्य महाप्रभु, अग्नि, ये 4 कार्ड्स आए हैं उनके लिए गॉड एंड गॉडेस टेरोडेक्सी। अब जो उनके लिए कार्ड आए हैं फ्रॉम आर्कएंजल थेरेपी कार्ड से, पावर एनिमल, कैंसिल, क्लियर, डिलीट एंड इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। ये आए हैं हमारे पास पाइल 2 के कार्ड्स। ठीक है, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जिनको नंबर्स जो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है अपने इनर उससे, तो उनकी रीडिंग क्या कहती है, लेट्स सी। धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन। ओके, तो इसमें इस कार्ड में क्या बोला गया है कि आपको वो नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग, मास्टरी ऑफ योर मेडिकल साइंसेज, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन। आपको इसीलिए वो दिखाई दे रही है ताकि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से काफी हद तक लोग जो हैं उनको इसलिए भी है, कई लोग MBBS, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत कुछ सोचने के उसमें है, मास्टर्स करने के उसमें है, और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं। आपको वो बार बार इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पे स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेसिक फर्स्ट एड नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर केस। और आप लोगों को कोई भी अगर किसी भी तरह की दुख तकलीफ अगर आपको फेस कर रहे थे आप इतने सालों से या इतने कुछ टाइम से आप कर रहे हो फेस, तो वो अब चीज जो है वो खत्म होगी फाइनली, इसीलिए आपको जो है नंबर्स जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, सक्सेस इन एजुकेशन, perfection of memory, enhanced intellectual ability, mastery of musical instruments। आपके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी न किसी तरह का, जिसको कहते हैं ना कि आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं,
एजुकेशन चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे आप म्यूजिक की करें, चाहे आप किसी भी तरह की करें, आपको कोई ना कोई नॉलेज मिल रही है, आपको नॉलेज मिलेगी। सरस्वती आए हैं तो आई वुड से दिस थिंग कि आप जो हैं सक्सेस इन एजुकेशन, आप अगर कोई एजुकेशन परस्यू करेंगे या कर रहे हैं तो यू विल गेट सक्सेस इन दैट। आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, इसीलिए आपको वो दिखाई दे रहे हैं। इट्स ऑल पॉजिटिव, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत पॉजिटिवली दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन से कि आपकी लर्निंग चल रही है लाइफ में, आपको लर्निंग आ रही है बार बार। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने धर्म से, अपने धार्मिक चीजों से बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बार बार पे लर्निंग चल रही है, चाहे पैसों के लेके हो, चाहे आपकी एजुकेशन को लेके हो, या किसी चीज की आपको कंठस्थ करने को लेके हो। चैतन्य महाप्रभु, a compassionate nature, love of God and humanity, munificence, charity and service, perfection in chanting of God's name। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप धार्मिक होने की कगार पे, आप बिल्कुल बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे कि टाइम आएगा आपको लगेगा कि नहीं है, प्रभु ही सब कुछ है। आप उनके लिए, उनके उसमें लीन होना चाहेंगे कि बस प्रभु भक्ति में लीन हो जाए। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, आपकी नेचर बहुत ही ज्यादा, जिसको है बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट हो जाएगी। आप रिबट नहीं करेंगे चीजों को लेके, आप बहुत ज्यादा मतलब बैठकर उस चीज में अपने आप को समर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे आप अपने आप को। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में लर्निंग्स, ये नंबर्स इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज यू नीड टू लर्न थिंग्स। फिर आपको स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज्यादा करीब जाना है। आप कई लोग इसमें साइंस में या अपने म्यूजिक में या अपनी हेल्थ को लेके, डिजीज को लेके परेशान थे, तो वो चीज ठीक होगी। मेमोरी थोड़ी शार्प होगी आप लोगों की, एंड आपकी नेचर बहुत ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा परेशानी का सबब नहीं बनेगा आपके लिए। एंड आप लोग भगवान का नाम लेना जो है, जाप करेंगे उनके, भगवान के नाम का। आप लोग जो है ह्यूमैनिटी में बिलीव करेंगे, इंसानियत में बहुत ज्यादा शक्ति रखेंगे, आपको लगेगा इंसानियत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड आया है अग्नि, इम्प्रूव डाइजेशन। अगर आपको कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो वो इम्प्रूव्ड होगी। ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस, एक्विजिशन ऑफ इनर पास थ्रू योगा, फ्रीडम फ्रॉम डिविसिंग डिजायर्स एंड हैबिट्स। अगर आपको लगता है कि आप कोई डिजायर या हैबिट में फंसे हुए हो जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन है, तो आप फाइनली, वो नंबर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एंजल्स का अभी आपको ये मैसेज है कि अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को उस चीज से छुटकारा पाना चाहिए और अपनी ट्रू नॉलेज जो है वो गेन करनी चाहिए। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी, आई कैन फील लाइक कि जुपिटर आपके लिए बहुत ज्यादा गुड वे में वर्क करेगा, इसीलिए आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं एंजल्स, इसीलिए आपको कह रहे हैं। एंड आपकी योगा में आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी देंगे, योगा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। और एंजल्स इसीलिए आपको ये नंबर्स दिखा रहे हैं ताकि आप लोग जो हैं फ्रीडम फ्रॉम डिजीज हो सके, सक्सेस इन एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी के करीब आ जाएं आप लोग, मेडिकल साइंसेज, या अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज सोच रहे हैं तो वो करें। एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा इंसानियत में बिलीव करेंगे, आप लोगों का बहुत अच्छा करने के बारे में सोचेंगे, आपके जो डायरेक्शन है वो इम्प्रूव होगा। आप अपने योगा जो है, छठी इंद्री जागृत करेंगे योगा के जरिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्केंजल थेरेपी का आज में आपके लिए पावर एनिमल आया, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपके घर में कोई एनिमल है, या अगर आप किसी एनिमल, आपका मन करता है किसी राह चलते एनिमल पे भी आके आप उसको कुछ ना कुछ खाना या कुछ ऐसा रखें, आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल हुबहू एक, आपका कहते हैं दरवेश हो या कोई पक्षी हो या कुछ ऐसे, आपने कोई जानवर रखा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी रखा है तो डोंट वरी, अगर आप किसी भी जानवर का भला कर देते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए शांति का सबब बनेगा, पीस लेके आएगा आपकी लाइफ में वो चीज। कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, अब आप इतने सक्षम हो जाएंगे। वो नंबर आपको इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके कुछ पास्ट की ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो अभी भी आपको फॉलो कर रही हैं, तो वो चीज आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उस चीज से बचने के लिए आप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाना है, और इसीलिए एंजल्स आपको बार बार वो नंबर दिखा रहे हैं ताकि आपके मन में जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा बनी रहे। इफ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। आपकी जितनी भी अपनी इंटेंशंस हैं, ठीक है, वो भगवान के हाथ छोड़ दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही होगा कि जिस चीज की आपको चाह होती है वो आपको मिलता है, तो कुछ इसी तरीके का आपका जो है आने वाला, जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज एंजल्स कह रही हैं कि आपकी लाइफ में वो टाइम आने वाला है कि जब आप जिस चीज को आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आया, वो आपकी लाइफ में सडनली आ जाएगा, या आ जाएगी, या आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो आपके लिए एंजल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारे मीनिंगफुल चीजें लेके आए हैं कि आपको ये नंबर दिख रहे हैं। आई होप कि आप लोग जो हैं समझ पाए होंगे
कि एंजल्स जो हैं आपको इरिस्पेक्टिव कि आपको क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल से मीनिंग्स दे रहे हैं मेरे थ्रू, और आप लोगों को जो है आपकी होप जो है वो जागृत किए हुए हैं। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आइए पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने भी ये गाइडेंस कार्ड चूज करा है, तो लेट्स सी पाइल 3, ओके, कि उनके लिए क्या कह रहे हैं एंजल्स, क्या मीनिंग रिवील कर रहे हैं उन नंबर्स का। सबसे पहले आया है हमारे पास फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से सुभद्रा, इंद्र, यम एंड महादेव शिवा। और फिर हमारे पास आर्कएंजल थेरेपी कार्ड से आया है बी विलिंग टू फॉरगिव, रिलीज एंड थ्रोट चक्रा। ओके, इर्रेस्पेक्टिव कि आपके दिमाग में कौन से नंबर्स चल रहे हैं, एंजल्स विल बी फिर भी उन चीजों को ब्यूटीफुल मीनिंग्स देने के लिए आपके सामने आपको मेरे माध्यम से बताना चाहते हैं। ओके, एंड ये पाइल 3 का है। लेट्स सी कि पाइल 3 के लिए सबसे पहला कार्ड आया है सुभद्रा, विच इज बेस्टोर ऑफ डिवोशन। तो ये कार्ड आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ इल्यूजन, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्ण। आप लोगों को जितने भी भ्रम है वो दूर करना चाहते हैं एंजल्स, आपको वो नंबर बार बार बताकर कि आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज, इल्यूजन्स आ जाती हैं जो कि सच हो ही नहीं सकती कभी। आप इल्यूजन्स, आप भ्रम में होते हो, आप डे ड्रीमिंग करने लग जाते हो। तो इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पास दुनिया जहाँ की रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, हर चीज ग्रेस होगी आपकी लाइफ में, ग्रेसफुली लीड करोगे। आपको ऐसा अपने अंदर लगेगा कि आप में शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ रही है। आप जो हैं कृष्ण भगवान के प्रति अपने आप को डिवोटेड महसूस करने वाले हैं काफी लोग, एंड आपको अचानक से बहुत ज्यादा डिवोशन फील होगी अपने अपने रिलीजियस गॉड्स के प्रति भी। और आप जो है इल्यूशंस हैं जो आपकी, जैसे कि आपको ऐसा भ्रम होगा कि यार शायद वो मेरे को लाइक करता है, लाइक करती है, या वॉट एवर आप सोच रहे हैं कि जैसे कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चीज, तो आपको उस चीज से निकलना है बाहर, क्योंकि वो चीज तथ्य नहीं है। ठीक है। इंद्र, किंग ऑफ द गॉड्स, फिजिकल वरिलिटी, वेल्थ एंड सक्सेस, heroism एंड लीडरशिप, सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ अग्रेशन एंड वॉर। आप लोग सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा आपके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप लोग हमेशा, लीडरशिप क्वालिटीज हैं आप लोगों में, आप लोग वेल्दी एंड सक्सेसफुल होंगे, फिजिकल वैरिलिटी होगी आप लोगों की। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सक्षम हैं कि आप हर तरह के जो है प्रॉब्लम से बाहर निकल के अपने आप को खुद ही सपोर्ट कर सकते हैं। आप इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप जो हैं, आप लोग, वेल्थ एंड सक्सेस आपके साथ रहेगी हमेशा, आपको कोई नहीं हरा सकता है। और आप जब अगर किसी संकट में होंगे तो आपका एंजल्स आपके साथ बिल्कुल इंद्र भगवान की तरह जो है बिहेव करेंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये कोई भी 3 डिजिट्स नंबर इफ यू आर थिंकिंग, तो आपके लिए यही है कि वेल्थ एंड सक्सेस इज कमिंग एंड योर लीडरशिप क्वालिटी विल कम। यमा, knowledge of the law, righteous in action, overcoming the fear of death, steadfastness in the face of judgment। इसमें आपके लिए यही है कि आपको नॉलेज होगी लॉ की, कई लोग तो लॉ पढ़ भी रहे होंगे। राइटिस इन एक्शन, आप हमेशा जो है सच्चाई के लिए, आप लोगों को लगता है कि जो चीज सही है उसका साथ देना चाहिए और आप लोग वैसे ही वो करें। एंजल्स आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। आप लोगों को अगर किसी चीज का डर है, अगर आपको किसी भी चीज का डर है कि आपकी कोई बात बाहर आ जाएगी, या फिर अगर आपको इस चीज का डर है कि कोई आपको गलत पोर्ट्रे कर लेगा, तो डोंट वरी, थिंग्स जो हैं उसको ओवरकम करना सीखें। स्टेडफास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, स्टेडफास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को गलत जज कर लोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो एंजल्स कह रहे हैं कि बिफोर जजिंग एनीथिंग या समवन, प्लीज सोच लीजिएगा, बारंबार सोचिएगा, बिकॉज वो चीज जो है वो आपके लिए बुरी साबित हो सकती है। महादेवा शिवा, यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं। एंड अगर मैं आपको यही बोलूं कि आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि समटाइम्स आपके जो मैरिज पार्टनर हैं वो बहुत ही अच्छे बिहेव करते हैं, समटाइम्स एवरेज बिहेव करते हैं। तो मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप लिबरेशन के प्रति, आप मतलब एक, आपको फ्रीडम पसंद है, आप फ्रीडम चाहते हैं लाइफ में, लिबरेशन चाहते हैं। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज से बांधे रखे,
आप थोड़ा सा अपना आप में रहते हैं, आप अपने मेडिटेशन में, योगा में, अपनी फिटनेस में बहुत ध्यान देते हैं, अपनी लुकआउट पे बहुत ध्यान देते हैं। आपका कुछ इस तरह का वो है, प्रभाव सा है। और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। जो सिंगल है तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी आगे आने वाले टाइम में। और उनकी लाइफ में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आए, आपकी लाइफ में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा तो एंजल्स कहते हैं आप उससे डिटैच होकर रहिएगा, बिकॉज अगर आप उससे साथ रहेंगे तो वो चेंज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू एक्सेप्ट। बी विलिंग टू फॉरगिव। एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी के लिए भी ऐसी चीज है, ऐसा मंशा बनी हुई है कि यार इस बंदे ने या बंदी ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा है, या इन्होंने मेरी चुगली करी है, या इन्होंने कुछ गलत करा है आपके साथ, तो आप प्लीज, अगर आप चाहते हो आपको मन की शांति मिले, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ये बार बार नंबर इसीलिए दिख रहे हैं कि आप उन चीजों को, उन लोगों को, उन पलों को भूल के आगे बढ़े, लेट गो करें। क्योंकि जितना आप चीजों को भूलेंगे और आगे की तरफ जाएंगे, रिलीज का भी यही है कि टू लीव द थिंग्स। लीव द थिंग्स, आप जब छोड़ दोगे चीजें आपकी लाइफ में जो मैटर ही नहीं करती, जो पर्पस सर्व नहीं कर रही आपकी लाइफ का, तो आपकी लाइफ का जो है थ्रोट चक्र एक्टिवेस्ट हो जाएगा। आप हमेशा सबके साथ जो है बहुत प्यार से बोलते हैं। आपकी सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप किसी के साथ भी हार्श नहीं बोलते हैं ज्यादा, ठीक, आप नॉर्मल बोलते हैं, लविंगली बोलते हैं। और आपके लिए क्रिस्टल्स विल वर्क आउट वेरी गुड। अगर आपको एंजल्स ये 3 नंबर्स बार दिखा रहे हैं तो बस दिखा रहे हैं कि यू शुड वेयर क्रिस्टल्स पहने, ज्यादा बढ़िया है आप लोगों के लिए। आपकी जो थोड़ी बहुत भी परेशानियां हैं जो एंजल्स को दिख रही हैं पर आपको नहीं अभी दिख रही हैं, तो वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओके, एंड आपको अपने दिल पे, जैसा आप सबके लिए आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं, तो एंजल्स इसीलिए आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके आने वाले ये नंबर आपको इसीलिए दिख रहे हैं कि ये इस तरफ इशारा करते हैं आपके लिए, ये आपके लिए आ रहा है उस नंबर्स के थ्रू। ओके, आई होप एंजल्स तो मेरे माध्यम से आपको ये बता रहे हैं पाइल 3 की रीडिंग आप समझ पाए होंगे। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी आज की पिका कार्ड रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे, आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो। और मेरे माध्यम से एंजल्स जो आप सबको जैसा भी लिटिल होप दे रहे हैं, आई होप वो ऐसे ही बनी रहे। कभी भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा ना टिक पाए, और आपकी हर जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास एंजल्स जो हैं वो आपको यूं ही देते रहें, और आपकी हर ख्वाहिश मुराद जरूर पूरी हो।